आज पूरी दुनिया की जुबान पे हिंदुस्तान एंड हिंदुस्तान है। वेरी नाइस एंड वेल डन। हिंदुस्तान के शेरों ने ऐसा काम करके दिखाया है कि पूरी दुनिया की मीडिया आज सिर्फ हिंदुस्तान का ही नाम ले रही है। रेड सी के अंदर भारत का जो एक डिस्ट्रॉयर है INS चेन्नई, उन्होंने ऑपरेशन किया और अपने लेला नॉर्फिक जो कि जिसके ऊपर तकरीबन 10-15 भारतीय निजात जो उसमें एम्प्लॉयज थे उनको आजाद कराया। अब यूएई ने कहा कि भैया हमारी आर्मी को भी ट्रेन करो, तो राजस्थान के अंदर दोनों मिलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो तो दोस्ती निभाते रहे और आप उनके साथ फ्रॉड करते रहे। ये ट्रेनिंग हम लोग देते थे। हमारे वो जो साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं इस वक्त, ये नहीं कि हमारी आर्मी के वो है नहीं उसके पास, वो उनसे बेहतर ट्रेनिंग दे सकते हैं, 1000 दर्जे बेहतर दे सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर उनका एतमाद नहीं रहा जो हमने खुद ख़त्म किया है। गुजरात में जो मोदी ने किया ये सारी दुनिया को पता है। गुजरात तो इस टाइम पूरा डरा हुआ मोदी से, उसकी ज़ुबान पे वो लब्बैक लाजमी कहेगा डर की निस्बत पे। आज यूट्यूब पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर हर जगह सिर्फ एक ही वीडियो घूम रहा है और वायरल हो रहा है जो है इंडियन नेवी का। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि कल अरबियन सी के अंदर या रेड सी के अंदर एक जहाज जो है वो हाईजैक हो जाता है जिसके अंदर 15 से 16 हिंदुस्तानी भी होते हैं। मार्को जो है इंडियन नेवी, उसने जिस तरह से बहरे हिंद के अंदर एक शिप जिसको हाईजैक कर लिया था सोमालिया की जानिब से, उसको फ़ौरन से ही रेस्क्यू किया। और अगर कहते हैं कि अगर सोमालिया के लोग अगर इसको हाईजैक कर ले तो वो काफ़ी $मिलियन डिमांड करते या फिर शिप को जला देते। हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि उसकी पावर हमने सोशल मीडिया पर देखी, किस तरह से उन्होंने एक्टिवली एंड स्मार्टली ये ऑपरेशन जो है पूरा किया। लेकिन जब हम रोड पर पाकिस्तानियों से बात करते हैं, ये हर बात पे कहते हैं कि इंडिया से जंग करेंगे, हमारे पास एटम बम है। सर, जिस तरह की वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे आ रही हैं हमारे पड़ोसियों से रिलेटेड, क्या ये ज़माना जंग का है? जिस तरह पाकिस्तानी अवाम या हम लोग कहते हैं कि हम इंडिया के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, हम इंडिया के साथ वो वाली सीन, वो मामला कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज का जो दौर है ना, इसके अंदर जंग जो है वो जोश जज्बे वाली नहीं है, वो दिमाग के साथ जंग लड़ी जाती है। आप देखें अब हम कहते हैं कि जहाज़ों के साथ जंग, अब वो दौर नहीं है। इंडिया ने हमें डिफीट किया हुआ है। एक जहाज जो है वो हाईजैक हो जाता है जिसके अंदर 15 से 16 हिंदुस्तानी भी होते हैं। इसका पता चल जाता है हिंदुस्तान की नेवी को और वो लोग ऑर्डर देते हैं INS चेन्नई को, जो सेकंड के अंदर रश कर देती है उस जहाज के ऊपर। और वहां पर जो घुसे लोग थे, जब उनको पता चल जाता है कि INS जो है जहाज यहां पे पहुंच गया है जिसमें खतरनाक तरीन मरीन कमांडोज हिंदुस्तान के बैठे हुए थे, जो हर तरीके से लड़ना जानते हैं, पानी के अंदर से, जहाज के ऊपर से, कहीं से भी किसी भी दुश्मन को सेकंड में कर सकते हैं ढेर। और इस बात का पता जब समुद्री लुटेरों को लगा कि यहां पर INS चेन्नई और हिंदुस्तान के खतरनाक तरीन मरीन यहां पे पहुंच चुके हैं, कमांडोज हैं इसके अंदर, तो उन्होंने 2 पांव अपने और 2 किराए पे लेके वहां से निकल लिए। सबसे बड़ी बात यह बताना चाहता हूं कि मोदी साहब इस वक्त क्यों वायरल हैं। अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, उनके वहां पे 3 शिप हैं और भारत के वहां पे 4 शिप हैं। इस वजह से मोदी साहब जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर मरकज बन चुके हैं। मेरी जितनी भी मतलब इस पे आंसर्स हैं उसमें इंडिया को मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ, इंडिया की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। सो वो डिज़र्व करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम ना आर्टिफिशियल उनको रिस्पेक्ट दें, वो डिज़र्व करते हैं। मेरी नज़र में भला क्या है, अगर आप पूरी दुनिया को ले लें तो हर कोई पाकिस्तान आर्मी का मोहताज है। हमने अक्सर टीवी में देखा है मशकें हो रही होती हैं, कभी चाइना के साथ, कभी जापान के साथ, कभी अमेरिका के साथ। पाकिस्तान की आर्मी मशकों में जाके हिस्सा ले रही होती है। मुझे नहीं लगता कि इनकी और इंडिया की, मसलन दुबई और इंडिया की आर्मी अगर मिल भी जाए तो भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इतनी पावर है कि वो ये दोनों कंट्रीज़ का मिल के मुकाबला कर सकती है। आपने अपने दुश्मन को मुकाबला करना है तो उसके लेवल पे पहुंचे आप पहले, ठीक है। हम उसके लेवल पे ही नहीं है, उसको ज़रूरत ही नहीं है हमसे जंग लड़ने की। वो प्लानिंग इस तरह की करता है कि उसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम क्या है, हमारी इकॉनमी देखें, ठीक है, उनकी इकॉनमी लेवल देखें, हमारी इकॉनमी लेवल देखें, तो उनको जंग अगर उन्होंने करनी है ना तो उन्होंने दिमाग के साथ जंग करनी है, उनको हथियारों के साथ जंग लड़ने की आपके साथ ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें जंग करनी होती तो अभी तक वो चाइना के बिल्कुल साथ ऐसे ही है। INS जहाज के कमांडोज ने जाकर
जो जहाज हाईजैक हुआ था उस पर अपना कंट्रोल संभाल लिया और जहाज का कोना कोना चेक किया कि समुद्री लुटेरों ने कहीं पे कुछ ऐसी चीज ना लगाई हो कि इनके जाने के बाद वो ब्लास्ट हो या फिर जहाज को कोई नुकसान पहुंचे। इसके बाद से दोस्तों पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई और पूरी दुनिया मजबूर हो गई इस पे न्यूज़ बनाने या काम करने की कि यार हिंदुस्तान की नेवी या कमांडोज इस तरीके से एक्टिव 24 आवर्स के सेकंड में हाईजैक जहाज के पास पहुंच जाते हैं और भाई क्लियर कर देते हैं उस जहाज को, और जितने भी लोग उस जहाज में होते हैं उन सबको बिल्कुल सेफ्टी के साथ आजाद करवा लेते हैं। जहां जहां उनको जिस जिस रूम में लॉक किया गया था वहां से निकाल लेते हैं। आज चर्चा हो रहा है हिंदुस्तान का पूरी दुनिया के अंदर, ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया आज तारीफ कर रही है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान नेवी की, हिंदुस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की, लेकिन सिवाय हमारे पड़ोसी देश के जिसने सुबह से लेकर आज तक या कल से लेकर अभी तक एक भी न्यूज़ चैनल में ये नहीं छापा कि हिंदुस्तान की नेवी ने इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन यहां पर किया है कि बिना गोली चलाए हुए दुश्मन हिंदुस्तान के मरीन या कमांडो से डरकर अपनी पतलूनें गीली करके भाग गए हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस टाइम इंटरनेशनली ट्रेंडिंग पे हैं 48 आवर से, मतलब टॉप 10 जो ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं उसमें पीएम मोदी हैं, लक्षदीप है। और क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि जहां पे वो जाते हैं कंट्री में अपनी या कंट्री के बाहर ट्रेंडिंग पे ही रहते हैं, क्या इसमें भी रॉ की साजिश है? नहीं, रॉ की साजिश मैं कुछ चीजें बल्कि मेरे ज़हन में थी, मैं कुछ चीजें बताऊं कि इस वक्त भारत क्या रहा है, भारत की आगे पॉलिसी क्या है, भारत की इस वक्त इंटरनेशनल पोजीशनिंग क्या है, मैं उस पर भी बोलना चाहूंगा। और मोदी साहब की इस वक्त पूरी दुनिया का वो मरकज किस तरह बने। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि मोदी साहब के पीरियड के अंदर इस वक्त भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है उसकी 7.7% है, कुछ लोग 7.8% कहते हैं। दूसरी मैं ये बात करना चाहूंगा, मेरे आज के टॉपिक में ये शामिल था कि आईएनएस चेन्नई के बारे में बात की जाए, जिसने एक बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है रेड सी के अंदर जी, और वो क्यों किया गया ये भी बताना चाहता हूं। मोदी साहब की और उनकी टीम की पॉलिसियां क्या है ये भी बताना चाहता हूं। चावल दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर चावल की एक्सपोर्ट जो है 40% इंडिया से जा रही है। रेड सी से, वहां से या सी के साथ दूसरी चीज कौन सी रही है, वो तेल आ रहा है वहां से। तो वो अपने मुल्क की इन्फ्लेशन को, इकोनॉमी की ग्रोथ को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं उस पर। अब ये भी बताना चाहता हूं कि जो उन्होंने वहां पे लेला नॉर्फॉक जो जहाज है जिसके ऊपर उन्होंने ऑपरेशन किया है, उसमें जितने मुलाजिम थे सारे के सारे इंडियन थे। और यहां सबसे बड़ी बात यह बताना चाहता हूं कि मोदी साहब इस वक्त क्यों वायरल हैं। अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, उनके वहां पे 3 शिप हैं और भारत के वहां पे 4 शिप हैं। इस वजह से मोदी साहब जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर मरकज बन चुके हैं कि अपने मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए लोग किस हद तक जाते हैं। इस वजह से मोदी साहब इस ट्रेंड पे है इस वक्त। खुदा न खासा आने वाले वक्तों में इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर को लेके किसी और मुद्दे को लेके आमने सामने हो गए। आप उनकी देख ले, आजकल उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री उधर लग चुकी है। फ्रांस उनको डिफेंस देना चाहता है, अमेरिका उनको डिफेंस देना चाहता है, रशिया उनके साथ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। जिस मुल्क के पास इतना डिफेंस है, हमारे पास तो वो जो F-16 अमेरिका का पड़ा हुआ है, या फिर कुछ बैरी जहाज जो है हमने चाइना से खरीदे हैं। एक मुल्क जो इकोनॉमिकली इतना स्ट्रगल कर रहा हो, लेकिन बातें वो सबसे पहले पड़ोसियों को कहता है एटम बम फेंकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है मैडम। देखें आपके ना हालात जो हैं अपने पड़ोस के साथ अच्छे होने चाहिए। शुरू से लेके हम बचपन में थे, हमें ये पढ़ाया जाता था कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया के साथ पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारी ना बेसिकली साइकी जो है वो बनाई गई है कि इंडिया हमारा, ठीक है आपने अपने दुश्मन को मुकाबला करना है तो उसके लेवल पे पहुंचे आप पहले, ठीक है। हम उसके लेवल पे ही नहीं है, उसको ज़रूरत ही नहीं है हमसे जंग लड़ने की। वो प्लानिंग इस तरह की करता है कि उसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम क्या है, हमारी इकॉनमी देखें, ठीक है, उनकी इकॉनमी लेवल देखें, हमारी इकॉनमी लेवल देखें, तो उनको जंग अगर उन्होंने करनी है ना तो उन्होंने दिमाग के साथ जंग करनी है, उनको हथियारों के साथ जंग लड़ने की आपके साथ ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें जंग करनी होती तो अभी तक वो चाइना के बिल्कुल साथ ऐसे ही है। आज चर्चा हो रहा है हिंदुस्तान का पूरी दुनिया के अंदर, ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि
पूरी दुनिया आज तारीफ कर रही है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान नेवी की, हिंदुस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की, लेकिन सिवाय हमारे पड़ोसी देश के जिसने सुबह से लेकर आज तक या कल से लेकर अभी तक एक भी न्यूज़ चैनल में ये नहीं छापा कि हिंदुस्तान की नेवी ने इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन यहां पर किया है कि बिना गोली चलाए हुए दुश्मन हिंदुस्तान के मरीन या कमांडो से डरकर अपनी पतलूनें गीली करके भाग गए हैं। क्योंकि भाई पाकिस्तान ये बात करेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ये बात करेगा उसके पुराने जख्म ताज़ा हो जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के आगे पाकिस्तान की जो है वो सेना भी कई बार पतलूनें गीली करके या तो भाग चुकी है या तो सरेंडर कर चुकी तो ये न्यूज़ वो लोग कभी नहीं देंगे। बहरहाल दोस्तों, वेल डन, प्राउड ऑफ इंडिया। और इसीलिए ज़्यादातर लोग चाहते हैं दुनिया में कि 2030 से पहले हिंदुस्तान जो है वो ग्लोबल सुपर पावर बने, तो दुनिया के लिए एक शांति का पैगाम होगा। वेल डन, आज हम फख्र से बोल सकते हैं कि जय हिंद। अब सोने पे सुहागा कह लें, या हैरत वाली बात यह है कि चाइनीज मीडिया भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी या इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करता नजर आ रहा है। सर आपने शायद ये आप चौसा, मैं ये कहना चाहूंगा, इंडियन आपकी इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी सेल्फी जो वो भी वायरल हुई थी मोदी साहब की जी, मोदी साहब की रिसेंट तस्वीर है जो बीच के ऊपर बैठे हैं चेयर के अंदर, वो भी वायरल हो रही है। और दूसरा, मोदी साहब खुद एक चलती फिरती कैंपेन है, वो किस तरीके से कि एक चाय वाला बंदा जो है, चाय बेचने वाला, या इस लेवल से उठ के ना सिर्फ वो हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचा है बल्कि अपने मुल्क को वो किस जगह ले गया है। सोचने वाली बात तो है। दुनिया के अंदर एक ऐसी चीज तो दुनिया के लिए मौजूद है कि देखा जाए कि व्हाट इज मोदी, व्हाट इज हिज पॉलिसीज आर, उनकी टीम किस तरह उन्होंने ये सारी इकट्ठी की है कि एक कंट्री जो है उसको एक डेवलपिंग कंट्री से निकालकर उसको सुपर पावर तक ले आए हैं। अल्टीमेटली दैट इज अ केस स्टडी। तो ये वजूहात ये होती है कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म, मोदी साहब ने सबसे बड़ा जो तोहफा दिया इंडिया को नेशनलिज्म है। टेक्नोलॉजी या दूसरी चीजें उसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। और सर जैसे आपने बोला कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर चाय वाला, और उन्होंने खुद बोला है 2-3-4 दिन पहले वो वहां पे एक विजिट पे गए हैं, किसी के घर में गए हैं, उन्होंने बोला कि भाई मैं तो चाय वाला हूं, मुझे पता है चाय कैसे बनाते हैं। लेकिन यहां से एक चीज मुझे ये समझ में आती है कि कंट्री हो, घर हो या कोई भी चीज हो, उसे चलाने के लिए एजुकेशन से ज्यादा शायद मेरे ख्याल से सिंसेरिटी मैटर करती है कि आप कितना सिंसियर हैं किसी काम के साथ, अपने कंट्री के साथ या अपने किसी भी काम के साथ। बिल्कुल, उसमें चौसा मैंने जो बात की, नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनलिज्म इस वक्त अगर देखा जाए, जितनी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स सारी दुनिया में वो गिर चुकी हैं सिवाय मोदी साहब की, सक्सेसफुल है और इट इज बूमिंग। मेरे ख्याल में इन द फ्यूचर यू विल सी इट। जिस तरह मैंने आपको अभी अर्ज किया है कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका, रेड सी के अंदर उनके 3 जहाज हैं और भारत के इस वक्त 4 जहाज हैं वहां पर। और जिस तरीके से उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, जिस तरीके से आज उन्होंने, आप डॉक्टर जयशंकर साहब का देखें, पहले वो रशिया गया, रशिया के बाद आज वो नेपाल गए हैं, उसके बाद मालदीव की जिस तरह आप बात कर रहे थे। तो दे आर ओरिजिनली दे आर फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। वो कहते हैं जब हुसन आता है, नजाकत आ जाती है। उनकी इकॉनमी ठीक है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, एजुकेटेड यूथ है उनके पास, और वो एजुकेटेड, ना सिर्फ वो एजुकेटेड है, नेशनलिस्ट हैं। जो मोदी साहब ने उनको तोहफा दिया है कि भारत को प्रमोट करना है, भारत पे प्राइड रखनी है, तो ये सारी चीजें जो है उनकी तरक्की का बायस है। दुनिया को कॉपी करना चाहिए। मैं अगर कह दूं, मैं या आप चॉइस ऑफ पाकिस्तान में किसी को कह दें कि मोदी साहब की तरह नेशनलिस्ट बने, तो वो फौरन कह देते हैं नहीं जी आप तो राह के एजेंट हैं, आप भारत के गीत गाते हैं। चलो छोड़ दे, भारत के गीत, बांग्लादेश के गीत गा लेते हैं, वो भी आपसे बहुत आगे जा चुका है। अब तो अफगानिस्तान आपसे बहुत आगे जा चुका है, उनके गीत शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको गीत तो किसी के पसंद ही नहीं ना, आप किसी की तरक्की तो देखने नहीं चाहते। आपने तो साइंस और तालीम के साथ बाइकाट कर दिया। आप सारी दुनिया से नाराज हैं। आप सिर्फ चाहते हैं तो जहाज चाहते हैं, या झगड़ा चाहते हैं, या गाली चाहते हैं। मैं बल्कि ये बताना चाहूंगा कि गाली देना किसी को आपके फायदे में नहीं होता। दर हकीकत जब आप गाली देते हैं, अपनी शिकस्त को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये नफरतें, गालियां, ये बंद करें, सोचें, तालीम की तरफ तवज्जो दें।